Hi friends, so welcome to our channel Lakshya. So guys, today we are going to start a new topic, that is light. This topic is very much important because ये हमारे साथ 10th तक चलता है. ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. 7th में मीन्स इसकी इंट्रोडक्शन आती है यहाँ पे. जब मीन्स लाइट जो है ना, ये हमारी डे टू डे लाइफ में भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. जैसे लाइट के बिना तो हमें कुछ दिखता ही नहीं है ना. ओके, सो लाइट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टॉपिक. ओके, सो लाइट जो होती है ना, सबसे पहले तो आप ये एक पिक्चर देख लीजिए. ये देखिए, इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? एक वाटर बॉडी है, उस पर जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट कर रही है ना. तो लाइट जो रिफ्लेक्ट कर रही है उसका सीन देखिए आप. आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा. सो ये जो पिक्चर है ना, ये जो लाइट जब रिफ्लेक्ट होती है तब किसकी वजह से होती है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से. दिस पिक्चर इन वाटर सोर्स एज वी नाउ नो इज ड्यू टू द फिनोमेनन ऑफ नॉन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है. सो गाइस, इस वीडियो में आपको लाइट चैप्टर जो है वो मैं पूरा करवा दूंगी और एंड में हम करेंगे रे डायग्राम्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं. वो बनाने में इजी तो होती हैं पर कुछ लोगों को मीन्स जल्दी से समझ नहीं आती. थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है बट ईजी होती है. सो वो हम एंड में करेंगे. अभी हम इंट्रोडक्शन पार्ट इसका सारा क्लियर कर लेते हैं. सो मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपने ब्लैक बोर्ड पे. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट. सो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे आते हैं. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट. लॉज होते हैं हमारे टू लॉज यहाँ पे होते हैं. फर्स्ट तो ये है कि जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट का जो नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वो और रिफ्लेक्टेड रे दोनों सेम प्लेन पे होते हैं, सेम प्लेन पे ही रहते हैं. और सेकंड लॉ हमारा है हमारे पास, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं. ओके, हम मीन्स ये वाली लॉज कब यूज़ करते हैं? रिफ्लेक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए, मीन्स रिफ्लेक्शन को पढ़ने के लिए, जिस ताकि हमें समझ आ जाए. ओके, सो इसके बाद हम करेंगे हमारी कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स लॉज की. रिफ्लेक्शन ऑफ लॉज के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं. फर्स्ट तो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड पॉइंट नॉर्मल. देखो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड पॉइंट ऑफ नॉर्मल, ये दोनों जब आपस में मीट करते हैं, मीन्स ये देखो आप, अगर यहाँ से आ रही है कोई इंसिडेंट रे और इधर से एक रिफ्लेक्टेड रे बन गई. यहाँ पर मिरर था, यहाँ पर जाके रिफ्लेक्ट हो गई. और यहाँ पे जो बनी, एक मिनट, यहाँ पे जो बनी डॉटेड लाइन जो मैंने ड्रॉ की है, यहाँ पर हमारा ये क्या हो गया? नॉर्मल हो गया. और ये थी हमारी भैया इंसिडेंट रे. जब ये दोनों यहाँ पर मीट किया, इन दोनों ने यहाँ पर मीट किया, तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द नॉर्मल. ओके, सो सेकेंड हमारे पास आ जाता है द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे. इंसिडेंट रे और एक रिफ्लेक्टेड रे सेम है. यहाँ पर मिरर है, यहाँ पर इंसिडेंट रे है और वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गई. मिनट, यहाँ पर इंसिडेंट रे है, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गई. और एक और यहाँ पर इंसिडेंट रे है, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गई. देखो, अब इसका यहाँ पर नॉर्मल पॉइंट बन जाएगा, इसका यहाँ पर नॉर्मल पॉइंट बन जाएगा, है ना. तो यही इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का मीट, बस जब वो मिलती हैं तब उनको बोला जाता है द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे. ओके, अब हमारे पास आ जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इंसिडेंस का एंगल और रिफ्लेक्शन का एंगल जब मीट करते हैं तब उसको बोलते हैं. एंड अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन के बारे में. सबसे पहले तो देखिए, आप इसमें हम समझेंगे लॉज की मदद से समझेंगे इसको. सबसे पहले तो है हमारे पास इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर.
ओके। प्लेन मिरर के मदद से हम प्लेन मिरर पे इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है तो वो मैं आपको बताती हूँ। अभी ये देखो, सिंपली आप देख सकते हो, आपके पास यहाँ पर ये एक मिरर है, यहाँ पर इसका ऊपर वाला जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया है, नीचे वाला ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है ना इसलिए, तो ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ऊपर वाला। और आप देखो यहाँ पर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है ना, तो ये ऑब्जेक्ट की एक लाइन हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देते हैं क्योंकि वो ऊपर से एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट से सबसे पहले तो एक लाइन ऑफ इंसिडेंस जाएगी, रे ऑफ इंसिडेंस जाएगी, फिर रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। एक और रे जाएगी ऑब्जेक्ट से, रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है ना। अब हम इनको जो है एक्सटेंड करेंगे थोड़ा सा, ये देखिए ये यहाँ पर आके मीट हो गई और इसको यहाँ पर ले आएंगे तो यहाँ पर हमारा एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इमेज हो जाएगी यहाँ पर ऑब्जेक्ट की। तो ये हमारी थी इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, है ना। तो प्लेन मिरर की तो हमने इमेज फॉर्मेशन सीख ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे आगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। स्फेरिकल मिरर्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास आ जाता है कॉनकेव मिरर एंड सेकंड इज कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव एंड convex mirror, 2 types of mirror are there in spherical mirrors. So concave mirror जो होता है वो इनर पार्ट होता है। जैसे आप एक स्पून लोगे तो स्पून का जो इनर पार्ट होता है वो कॉनकेव मिरर होता है और जो आउटर पार्ट होता है, पीछे वाला जो हिस्सा होता है, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो आप देखो कि कॉनकेव मिरर में जो आपकी इमेज है वो कैसी बनेगी। अगर आप स्पून की इनर साइड में देखोगे वहाँ पर कॉनकेव मिरर होता है, तो उसकी तरफ देखोगे तो आपकी इमेज जो है आपको छोटी दिखेगी। और अगर आप आउटर साइड में देखोगे, उसकी पीछे वाली साइड में देखोगे, तो आपको आपकी इमेज बड़ी दिखेगी। जैसे आप देखते ही होगे वैसे तो कि बड़ी होती है इमेज हमारी वहाँ पे। तो अब हम उनकी भी जो है उनसे भी इमेज फॉर्मेशन हम सीखेंगे, बट उससे पहले हम समझ लेते हैं टर्म्स जो स्फेरिकल मिरर्स की होती हैं। सबसे पहले तो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये देखिए यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर हमने ड्रॉ किया, मान लीजिए ये कॉनकेव मिरर है, यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन ड्रॉ की हमने, ये लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं पोल, और 3 सेंटीमीटर के बाद, कहीं भी सेंटीमीटर का नहीं है, जो बीच में जो होता है उसको हम बोलते हैं फोकस, और जो लास्ट यहाँ पर पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, ये होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर। So, center of curvature of a spherical mirror is the center of the sphere of which the given mirror is a part. ये देखिए मैंने आपको दिखाई दिया है, एक मिरर होता है उसका सेंटर का पार्ट होता है। जैसे ये तो आप सोच रहे हो कि सेंटर का तो फोकस है, यहाँ पे एंड का है। नो, मिरर ये देखिए ये सिर्फ इसकी आँख का था, बीच का रेडियस यहाँ पे आ गया, रेडियस का हाफ सेंटर हो गया। मिरर तो पूरा भी है ना यहाँ पर ऐसा, अभी इसका रेडियस जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, क्योंकि इसकी दूसरी साइड, ये देखो आपको बताती हूँ, ये देखो हमारे पास एक ये पूरा मिरर है और इसकी यहाँ पर हमने रेडियस को डिवाइड कर दिया। अब इस साइड तो कॉनकेव है और ये साइड हमारी कॉन्वेक्स हो जाएगी। ये साइड हमारी इस तरह से कॉन्वेक्स होती है ना, और ये होती है कॉनकेव। तो इसीलिए ये पूरा मिरर जो है ये हाफ ऑफ हो जाता है। रेडियस जहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, यहाँ पे फोकस होता है, यहाँ पे पोल होता है, इस तरह से होता है। ओके, सो उसके बाद हमारे पास आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो मैंने आपको पहले बता दिया है कि रेडियस ऑफ द स्फेयर का रेडियस जो होता है, स्फेयर का, देखिए ये स्फेयर होता है, ये रियल में ये स्फेयर होता है, इसको स्फेयर बोलते हैं।
तो 2 मिरर्स ऑफ स्फीयर होते हैं, आपको मैंने पहले बता दिया। और जो रेडियस होता है स्फीयर का वो ही होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर का वो रेडियस होता है। ओके, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है पोल, द मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट होता है, सेंट्रल पॉइंट, और या फिर सेंट्रल पॉइंट इसको बोल सकते हैं। ओके, ये देखो मैंने आपको बताया भी था, जैसे ये स्फीयर है, इसका जो यहाँ पे मिड पॉइंट होगा ये पोल होगा। इस साइड से यहाँ पे देखो, यहाँ पर बस लाइन अगर हम इस तरह से इधर उल्टे घुमा देते हैं तो वही हो जाता है ना, तो यहाँ पे पोल आ जाता है, यहाँ पे फोकस आ जाता है और यहाँ पे सी आ जाता है। ओके, तो यही होता है हमारा पोल। मैंने आपको पोल भी बता दिया और प्रिंसिपल एक्सिस भी मैंने आपको बता दिया। प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन होती है मिरर की जो जिस पे जो है लाइट रिफ्लेक्ट होती है। ओके, और नॉर्मल भी आपको बता दिया और फोकस भी आपको बता दिया। बस फोकल लेंथ रह गया आपको। फोकल लेंथ जो होता है वो डिस्टेंस होता है पोल और फोकस के बीच में। ओके, उसको हम फोकस बोलते हैं, और सॉरी फोकल लेंथ बोलते हैं। ओके, अब आ जाते हैं हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। मैं आपको वो दिखाती हूँ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कौन से हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं, लॉज ऑफ रे डायग्राम भी बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पर ये लॉज है हमारे पास। तो फर्स्ट हमारे पास आ जाता है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिस फ्रॉम फोकस। अगर जो इंसिडेंट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो फोकस से पास होकर जाएगी। ओके, और सेकेंड लॉ हमारे पास आ जाता है, अगर वो फोकस से पास हो रही है पहले ही तो वो क्या होगा, उसका पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, उसका उल्टा हो जाएगा। एंड लास्ट हमारे पास आ जाता है, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो रही है तो वापस वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही चली जाएगी। जैसे मैं आपको अभी रे डायग्राम्स, अब हमारी टर्न आती है रे डायग्राम्स करने की। तो रे डायग्राम्स में हम सीखेंगे कि किस तरह से करना होता है ये सब, पैरेलल कैसे होती हैं ये सारी की सारी रे डायग्राम्स, इस तरह से हम यहाँ पर अब सीखेंगे। देखो, अगर आपको क्वेश्चन है कि अगर जैसे कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है तो आप कैसे डायग्राम को है बनाएंगे, तो वो हम अभी सीखेंगे। सो ये देखिए, ये हमारे पास है एक कॉनकेव मिरर, है ना। और ये हमने यहाँ पर ड्रॉ कर ली प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर हमने पोल नोट डाउन कर दिया, यहाँ पर हमने अपना फोकस लिख दिया, यहाँ पर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर लिख दिया, और जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी पीछे है ना। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसको हम नेम दे देते हैं AB, है ना। और जब ऑब्जेक्ट, इसमें से 2 लॉज हम लगाएंगे। जैसे ये फर्स्ट जो है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिस फ्रॉम द फोकस, है ना। सेकंड लॉ क्या था, फोकस में से जाएगा और पैरेलल किसके होगा, ये देखो फोकस में से, सॉरी फोकस में से जाएगा, यहाँ पर कटेगा, यहाँ पर ये पैरेलल हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर वो मीट हुए हैं तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनेगा। बट ये ऑब्जेक्ट जो होगा वो बहुत ही छोटा बनेगा, इमेज जो होगी वो बहुत छोटी बनेगी। ओके, सो अगर यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ जाता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है वो, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो क्या होगा, जैसे हमारा लॉ था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस चला जाएगा। तो अब इसको करके भी देख लेते हैं। पोल यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं, फोकस यहाँ कर लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट हमारा है यहाँ पर, अगर A और B नोट कर लेते हैं तो सबसे पहला लॉ लगाएंगे, पैरेलल है और फोकस में से ये जाएगा। सेकेंड लॉ, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है ना, वहीं से हमको लेके जाना होता है, पर जाएंगे और इधर आ जाएगा। ये देखिए एकदम इरेक्ट बना है ऑब्जेक्ट जो है, सॉरी
ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटा बनेगा, है ना। 1 मिनट, ये शायद थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, को दोबारा से बता देती हूँ, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। इसमें क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर है हमारा अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो सबसे गाइस वैसे हमारी कोई मिस्टेक नहीं थी, वैसे ही होना था, बस थोड़ा सा एंड पे आके हमने गड़बड़ी कर दी थी। ये देखिए यहाँ पर P है, यहाँ पर F है, यहाँ पर C है और ऑब्जेक्ट यहाँ ऐसा है, तो यहाँ पर फोकस में से पास होगा यहाँ, है ना। फोकस में से जाएगा तो आएगा यहाँ पर भी तो 2 लाइनें मीट हुई हैं। यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो था हमारा गलत था, यहाँ पर आकर मीट हुई है। जैसे यहाँ से गई ये वाली रे इधर को आई, यहाँ से गई ये तो इधर आई, ये दोनों रेज यहाँ पर भी तो मीट हुई हैं, तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट बन सकता है, यहाँ पर ही ऑब्जेक्ट बनेगा, वहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। अगर वहाँ पर आप बनाकर आए तो आपका काम सारा गलत हो जाएगा। तो ये यहाँ पर सही है, जैसे लॉ के मुताबिक भी ये यहाँ पर सही है ना। आप देखा ही होगा लॉ, मैंने आपको बताया था सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही वापस आएगी। हमारे पास आ जाता है अगर ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। ये देखो यहाँ, ये सब ओनली कॉनकेव पर नहीं करने हैं। अगर आपको लिख कर आता है कि कॉनकेव मिरर पर करने हैं तो आप कॉनकेव मिरर पर करेंगे, अगर कॉन्वेक्स लिख कर आता है तो बस आप उल्टा कर दीजिए उसका। ओके, अब प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे पोल है हमारा, यहाँ पे फोकस है हमारा, कर्वेचर है, ऑब्जेक्ट यहाँ है हमारा यहाँ, तो इसको ऐसे ले जाएंगे, ऐसे वापस आएंगे, ऐसे ले जाएंगे, ऐसे आएंगे, तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा हमारा, यहाँ पर। ये हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है बन चुका है। तो अब हमारे पास आ जाता है अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है। ये वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए मैं आपको सिखाती हूँ। इसमें हमको सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जो है पास करनी होती है लाइन, क्योंकि बिकॉज अगर फोकस में से तो हो नहीं सकेगा पास, इसलिए हम सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करेंगे। सबसे पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, वैसे ही P और C लिख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम, ये C हो गया हमारा, ये F हो गया, ये हो गया P, है ना। फोकस में हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर वापस आ जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर की एक लाइन मीन्स ये यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता ये देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाकर ये फोकस की ऑब्जेक्ट के ऊपर से जाकर यहाँ पर आ गया हमारा, ये पॉइंट आ गया हमारा। 1 मिनट, ये छोटा बनाना पड़ेगा कि बिकॉज इसमें हमें वो भी करना है, अभी पीछे इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा इसमें सब में। तो देखो अगर यहाँ पर हम करते हैं, देखो 1 मिनट, ये देखो है ना, यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं, C लिख लेते हैं, F P, ओके। तो यहाँ ऑब्जेक्ट है हमारा, यहाँ पर से जाएगा, फोकस में से जाएगा, अभी C में से जाता ऑब्जेक्ट के ऊपर से जाएगा। और ये देखो, ये 2 लाइनें यहाँ पर बन गई हैं, तो इसको सबसे पहले एक्सटेंड करेंगे और इसको एक्सटेंड करते जाएंगे। जहाँ पर ये मीट कर जाएंगी वहाँ पर इस साइड में हम प्रिंसिपल एक्सिस बढ़ा देंगे और ऑब्जेक्ट बना देंगे। देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कितना बड़ा बना है, ये वाला ऑब्जेक्ट कितना छोटा है और ये वाला कितना बड़ा है, आप खुद ही देख सकते थे, है ना। तो अभी मैं आपको बताऊंगी अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच है तो क्या कैसे हम करना है। ये वाला भी एकदम उसी के मीन सेम है, थोड़ा बहुत उसके जैसा ही है, थोड़ा बहुत तो नहीं, पूरा ही उसके जैसा है। जैसे आप ड्रॉ कर लीजिए पहले,
ये देखिए हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह, CFP। ठीक है, ये मुझसे लिखा नहीं गया, सॉरी, आप समझ गए होंगे वैसे तो उसके बाद सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम पहले यहाँ, और सी में से इसको निकालेंगे और सी फिर पीछे आ जाएगा और कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होगा ये। एंड फिर इसको हम फोकस में से पास करना है हमको, यहाँ पे पैरेलल रखेंगे और देन फोकस में से पास आउट कर देंगे और इसको फिर से एक्सटेंड करेंगे, यहाँ पर ही मीट कर देंगे ये। तो ये वाला ऑब्जेक्ट जो है ये भी बहुत बड़ा बनेगा एंड मिरर के उस साइड बनेगा, ये दूसरी साइड बनेगा। ओके, सो इसी तरह से होते हैं ये सारे जो इमेज फॉर्मेशन थी मैंने आपको बता दी है, ये सारी रे डायग्राम्स थी हमारी। और अब हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में भी ये सब होते हैं, है ना। तो कॉन्वेक्स मिरर की मैं आपको एक बता दूंगी, एक या फिर दो बता दूंगी, सेम रहेंगी वो, अच्छे से आपको समझ में तो आ ही जाएगा। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पर एक कॉन्वेक्स मिरर जो है ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर इस साइड यहाँ पर जो होगा, यहाँ पे पोल होगा, यहाँ पे हमारा फोकस होगा, यहाँ पे हमारा ओके, यहाँ पर हम है ना यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, वहाँ पे हो नहीं रहा है, थोड़ा सा वो क्लिक हो जाता है उस पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने इसलिए यहाँ पे ड्रॉ किया। बट आप इक्वल डिस्टेंसेस पे करेंगे, ओके, वरना आपका सम गलत हो जाएगा, ये रे डायग्राम आपकी गलत हो जाएगी ये। ओके, सो सबसे पहले ये अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है फोकस और पोल के बीच है यहाँ पर, तो क्या होगा। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे सोचा है क्या? ये भी आप मुझे वैसे ना इसका आंसर कमेंट में भी बताना, थोड़ा सा आप ड्रॉ कर देना कमेंट में भी, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि इसको आपने सॉल्व किस तरह से किया है। ओके, रे डायग्राम आपने किस तरह से बनाई है, और अभी हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर को इस तरह से लेकर जाएंगे और दूसरी साइड जो है हम डॉटेड लाइंस बनाएंगे, क्योंकि एक्सटेंड करना है, ये एक्सटेंड हो रहा है। सॉरी, इस साइड डॉटेड लाइंस करेंगे हम, थोड़ा सा अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर आप नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, वैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए आप कर सकते हैं। ओके, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने बनाया, थोड़ा सा गलत हो गया है मेरा, मैं 1 मिनट अभी करती हूँ। ये देखो यहाँ जाएगा और यहाँ जाकर यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा, वापस आ जाएगा, यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर देगा। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पर था ऑब्जेक्ट, यहाँ पर था, वहाँ पर तो इमेज बनेगी, मैंने आपको थोड़ा सा गलत बता दिया, लेकिन यहाँ पर इमेज बनेगी, यहाँ पर ही इमेज बनेगी, हमारी फॉर्म होगी। देखना यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुआ, फिर यहाँ पर जाएगा इसके साथ टकरा कर। ओके, और फिर उसके बाद हम इसको यहाँ है ना, इसको एक्सटेंड करेंगे। ये देखिए एकदम यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा बन के आया है, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है हमारा। ओके, तो इसी तरह से आपको सारी कॉन्वेक्स मिरर पर भी बनानी है। आपको एक और बना के दिखा देती हूँ, जैसे कि कॉन्वेक्स मिरर पर अगर आपको बनाना है कि ऑब्जेक्ट जो है, अब आप देखिए कॉन्वेक्स मिरर पर अब हम अपना फर्स्ट लॉ ही लगा लेते हैं। देखो ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, है ना, और यहाँ पर हमने ड्रॉ करी प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर आ गया पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया। तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ क्या था, पैरेलल जाएगा फोकस में से कटेगा, सेकेंड फोकस में से जाएगा पैरेलल आएगा, थर्ड
कर्वेचर में से जाएगा बैक वहीं आएगा। ये एकदम उसके ऊपर जाएगा, थोड़ा सा गलत हो गया मेरा। ओके सो अब अगर कन्वेक्स मिरर पे ऑब्जेक्ट जो है, ये देखिए फोकस, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है कर्वेचर पे, इत्तू सा। एक मिनट, कन्वेक्स मिरर हमको इतना बनाना पड़ेगा ना, PFC यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो इसको हम क्या करेंगे, आपको तो मालूम ही होना चाहिए अब तो, है ना। तो अभी हम पहले पैरेलल ले जाएंगे ऑब्जेक्ट पे और फिर यहाँ पे पास आउट कर देंगे, है ना। अब हम इसको, ये देखो आप कर्वेचर में से तो पास नहीं कर सकते, आप मुझे बताओ कहाँ से पास आउट कर सकते हैं हम इसको। अभी मैंने आपको बताया, आप ये भी कमेंट करेंगे आप मुझे कि कहाँ से पास कर सकते हैं हम, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो कौन सा लॉ लगाएंगे। एक तो हमने लगा दिया पैरेलल जाएगा तो फोकस में से आएगा, और दूसरा कौन सा लगाएंगे, अरे ये ही लगाएंगे, अगर वो इस तरह फोकस में से जाएगा यहाँ पर तो यहाँ पैरेलल आएगा, तो यहाँ पर ही हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। दैट्स इट, इट्स सो इजी, है ना। ये देखो यहाँ पर, यहाँ से आएगा, फोकस में से जाएगा, पास आउट हो जाएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इतना इजी था ये क्वेश्चन, है ना। तो अभी गाइस, अगर आपको कोई भी रे डायग्राम सीखनी है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये आपका अपना चैनल है, तो आप प्लीज़ बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, और बिना किसी भी टेंशन के आप मुझे कोई भी डाउट जो है अपना कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको कमेंट करने की, आपको आपके डाउट्स क्लियर करने की। जब भी आप मुझे डाउट सेंड करेंगी ना, मैं डाउट वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, आपके डाउट के ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी कि आपको वो डाउट जो है आपका क्लियर हो जाए। ओके,